नमस्ते दोस्तों, मैं शेफ़ संजय स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टीसीसी के अंदर। आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रहा हूं। 2005 के अंदर मैं सरोवर ग्रुप होटल के अंदर काम करता था। वहां पे मेरी शिफ्ट नाइट थी। नाइट शिफ्ट के अंदर जब काम करते थे तो बहुत सारा मीज़ा प्लास बनाना पड़ता था। उस मीज़ा प्लास के दौरान पोटैटो की एक डिश होती थी जिसको मॉर्निंग में हमेशा लगाना पड़ता था। डे बाई डे ये डिश चेंज होती है। तो एक डिश है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसका नाम है वेजिटेबल कटलेट। बड़ी आसान सी रेसिपी है, बस थोड़े से पोटैटो, पनीर और थोड़ी सी वेजिटेबल चाहिए और जल्दी से आप देखेंगे बड़ी इजीली बन जाती है। और आप चाहें तो अपने डीप फ्रीज़र के अंदर भी इसको स्टोर कर सकते हैं। चलिए मिलके बनाते हैं आज ये। अब रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने व्हाइट ब्रेड ली है। व्हाइट ब्रेड लेने के साथ साथ ब्रेड्स की जो एजेस होती है उसको कट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करते हैं तो हमें बहुत सा इजी प्रोसेस हो जाता है और एक सहूलियत सी हो जाती है। अब जब हमने ब्रेड्स की एजेस कट कर ली है तो सारी ब्रेड्स को आप ब्रेक करके मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है ब्रेड में मॉइस्चर होता है। उसके रिमूव करने के लिए हमें 1 चम्मच मैदा इसके अंदर ऐड करनी है। इससे ये होगा जब हम ब्रेड को ग्राइंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बड़ी सहूलियत से घूम जाएगा। साथ साथ जो जापानीज पैनको ब्रेड क्रम्ब होता है ये उसी टेक्सचर के अंदर ये डेवलप हो जाता है। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया। अब इसको अंदर हम आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं। मैंने एक पॉली बैग लिया है, इसके अंदर इस तरह से पैक कर लीजिए। नेचुरल एयर इसके अंदर रहने दीजिए और फ्रिज के अपर कंपार्टमेंट में आप इसको रख सकते हैं। ये 1 महीने तक चल सकता है। अब 4 बड़े पोटैटो मैं ले रहा हूँ, उसको मैंने अच्छे से हाथ से मैश कर लिया है। एक पोटैटो मैशर आता है जो पाव भाजी में यूज होता है, उससे भी आप यूज करके अच्छे से इसको मैश करते हैं। 100 ग्राम मैंने पनीर का ऐड कर रहा हूँ और इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया है। अब इसको मैश करते हुए बस आप इन चीज़ों का ध्यान रहे कि चारों तरफ से आप इसको एक बार अच्छे से मैश कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एयर के एक तो बबल ना रहे और पोटैटो का कोई भी चंक्स हमको ना मिले। बस इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप चाहें तो घरों के अंदर जो नॉर्मल वेजिटेबल्स होती है उसका यूज़ आप कर सकते हैं, पर मोस्टली मैं आपको सिंपल वे बता रहा हूँ जिससे आप बड़ी आसानी से इस कटलेट्स को बना सकते हैं। तो बीन्स मैंने पहले चॉप कर ली है। साथ साथ पत्ता गोभी का टेक्सचर और फ्लेवर इन कटलेट्स के अंदर बहुत अच्छा आता है। तो आप पत्ता गोभी को फाइन पहले स्लाइस जूलियन कर लीजिए और उसके बाद चॉप कर लीजिए। और सेम इसी तरह से कैरेट्स के भी थिन स्लाइस पहले कट कर लीजिए नाइफ की सहायता से। आप चाहें तो इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं और इस तरह से आप फाइनल चॉप कर लीजिए। साथ साथ एक क्रंची सा हिट देने के लिए आप रेड येलो कैप्सिकम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब सारी चीज़ें आपकी एक बार चॉप हो जाती है ना, तो ये एक तरह से आपका मीज़ा प्लास रेडी हो जाता है। अब ये मीज़ा प्लास जब सारा रेडी हो गया है तो आप इसको एक बार हल्का सा टॉस कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी कटलेट्स के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब एक बार गैस सब मैंने ऑन कर ली है और पैन को थोड़ा सा वार्म होने के बाद 2 छोटे चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ही ऑयल थोड़ा सा हॉट हो जाता है तो आपने जो वेजिटेबल पहले चॉप करके रखी थी, आप चाहें तो इस स्टेज में यहाँ पे ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। सारी वेजिटेबल आप इसके अंदर धीरे धीरे करके ऐड कर लीजिए। जब सारी वेजिटेबल्स एक बार हल्के से भुनने लगे तो 1-2 मिनट के लिए आप इसको स्टीयर कर लीजिए और साथ साथ 2 चम्मच इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लीजिए और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी आप ऐड कर लीजिए। इससे कलर आपका इनहेंस होता है कटलेट के अंदर। अब आप ये जो आपने रेडी करा है मिक्सचर, इसको आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। ये सौते करी हुई जो वेजिटेबल्स है ये क्रंची लगती है। अब एक लकड़ी का स्पैचुला मैं ले रहा हूँ और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब हमारी सारी चीज़ें आप देखेंगे इसके अंदर कुक है, बट इसको बाइंड करने के लिए हमने जो पैनको ब्रेड क्रम्ब बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। साथ साथ 1 छोटा चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। उससे अगर कुछ मॉइस्चर होता भी है तो वो इसको बाइंड कर लेता है। और अच्छे से आप हथेली की सहायता से इसको प्रेस करके, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पाम की सहायता से आप इसको प्रेस कर लीजिए और एक फ्लैट सरफेस में इसको ऐड करके इस तरह से सिलेंड्रिक शेप आप दे दीजिए। ये करना, ये पार्ट बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इससे नाइफ की सहायता से आप इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डेवलप कर लीजिए। अब आप ये जो मैं आपको शेप बता रहा हूँ ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार आप जो आपने एक पोर्शन लिया है उसको राउंड शेप के अंदर पहले डेवलप कर लीजिए और जब आपका ये राउंड शेप में डेवलप हो जाए तो आप थोड़ा सा गौर देके इस वाले शेप को थोड़ा सा, बस आपको आगे से आपके हाथ को ओपन रखना है और पीछे से इसको घुमाते रहना है, टर्न करते रहना है। तो आप देखेंगे कि पीछे इसकी एक टेल सी बन जाती है और आगे से एक बम साइज का बन जाता है। तो बस यही शेप होता है कटलेट का। धीरे धीरे करके आप इसको सारे डेवलप कर लीजिए।
बस शेप को देते हुए बस आपको ये ध्यान रखना है आपका हाथ आगे से खुला हुआ हो और बैक साइड में आपको एक इसकी टेल बना लेनी है। अब आप देखेंगे धीरे धीरे करके मैंने सारे शेप डेवलप कर लिए हैं। आप चाहें तो इसको आप जिस स्टाइल में शेप देना चाहें उसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ हमें एक सैलरी भी बनानी होती है। इसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और 1 चम्मच मैदा ऐड करके नॉर्मल वाटर से आप इसको अच्छे से स्टर कर लीजिए। इस कंडीशन में इसके अंदर जो लम्प्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। ये एक आपका सैलरी डो इसमें बन जाता है। अब ये इसके अंदर ये होता है जब आप अपनी कटलेट को डिप करते हैं तो 2 स्पून ले लीजिए और इसके अंदर एक बार कोट करके जो पैन को ब्रेड क्रम्ब की तरह हमने जो नॉर्मल ब्रेड क्रम्ब बनाया है उसके अंदर आप इसको ड्रैग कर दीजिए। बस आपको ये सिंपल स्टेप करते हुए चलना है। एक बार कटलेट को इसके अंदर डिप कीजिए और किसी चम्मच की सहायता से उठा के इसको अंदर इसके ऐड कर दीजिए और सारे कटलेट्स को आप इस तरह से बड़ी आसानी से कवर कर लीजिए और क्लीन रैप करके आप अपने डीप फ्रीजर के कंपार्टमेंट में जो आपके फ्रीजर के ऊपर होता है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। साथ साथ अब एक सॉस भी बना लेते हैं जो इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। नाम है इसका कॉकटेल सॉस। फ्रेश म्यूनिस मैंने लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल जो आपके घरों में म्यूनिस आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच मैं केचप इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। मोस्टली इसके अंदर टैबेस्को चिली ऐड की जाती है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप घरों के अंदर जो रेड चिली पेस्ट होता है उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। सीजनिंग सॉल्ट और ब्लैक पेपर से आप इसकी कर सकते हैं। तो ये कॉकटेल सॉस डेवलप हो जाता है जो म्यूनिस का एक डेरिवेटिव है। म्यूनिस के बहुत सारे डेरिवेटिव सॉस हैं जो मैं आपको आगे वाली क्लासेस में बताता रहूँगा, बट आप इसको पकौड़ों के साथ, स्नैक्स के साथ, कटलेट के साथ या स्प्रिंग रोल के साथ आप ट्राई कीजिए तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। अब सारे जब एक बार हमारे रेडी हो गए तो इसका 2 प्रोसेस है फ्राई करने के। एक बार आप ऑयल को लो हीट के अंदर कर लीजिए और एक इस तरह की जाली जो आती है उसमें सारे कटलेट 4 से 5 कटलेट आप इसके अंदर ऐड करके ऑयल के अंदर ड्रॉप कर दीजिए। एक तरीका तो आपका ये है जिसके अंदर आप बड़ी ही आसानी से इसको कुक कर सकते हैं। इसके अंदर ये होता है कि अगर आप की कटलेट्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है या वो अच्छे से बाइंड नहीं हुई है तो वो बड़ी ही आसानी से ऑयल में जाके बाउंड हो जाती है और फटती नहीं है। बस इसी कंडीशन में जब इसके अंदर गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इनको निकाल दीजिए। और एक दूसरा प्रोसेस भी है जिसके अंदर आप डायरेक्ट ऑयल के अंदर इसको डिप कर सकते हैं इस तरह से। और आप देखिए जबकि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो आपको 170 डिग्री के करीब रखना है। इससे ये होता है कि जब ऑयल थोड़ा सा हीट होता है तो बाहर से ये क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से आपको पता है पोटैटो ऑलरेडी कुक था, वेजिटेबल्स हमारी सारी कुक थी, तो बस हमको बाहर वाले कोट को एकदम से हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। बस फ्राई करते वक्त 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। एक तो ऑयल का टेम्परेचर, और आप ये देखिए मैं जब इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ स्पैचुला तो मैं ये देखिए मैं इसके अंदर इसको टच नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको हल्का सा ऑयल को स्टेयर कर रहा हूँ जिससे ये होगा। ध्यान रखिए जो कलर है वो गोल्डन ही होना चाहिए, गोल्डन कलर होना चाहिए। हमारी भाषा में इसको कहते हैं गोल्डन कलर। बस इस तरह का गोल्डन कलर आना चाहिए आपकी कटलेट्स में। बहुत सारे जने बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं। जब वो फ्राई करते हैं तो वो हल्का सा ब्लैकिश कलर ला देते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी फ्राइड आइटम हो उसके अंदर हल्का सा गोल्डन कलर ही होना चाहिए। और आप जब इसको खाएंगे तो यकीन मानिए बड़ी ही क्रिस्पी लगती है, क्रंची होती है। एक तो ये बड़ी आसानी से बन जाती है। हालांकि आप चाहें तो रेलवे की तरह कटलेट्स की तरह भी इसको ब्रेड के अंदर चटनी लगा के, सॉस लगा के इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगा ये एक अच्छा वे है इसको खाने का। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी भाग गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और आपको जाते जाते एक बात बोलना तो मैं भूल गया, आसानी से बनने वाली मेरी ये रेसिपी सबका दिल जीतने वाली है, और रेसिपी वही है जो आपका दिल जीत ले।